तो हम राहु और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब अंतिम भाव के बारे में बात करेंगे। अंतिम भाव यानी आपके 12th हाउस में कन्या राशि में अगर राहु और चंद्रमा एक साथ स्थित है तो यहाँ इन दोनों के ही होते हुए आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु चंद्रमा का ये युति आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता। जातक या तो अपने निर्णयों को लगातार बदलता रहेगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जातक की अर्निंग्स भी स्टेबल नहीं होगी। साथ ही साथ लेकिन ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन दे सकता है और क्रिएटिविटी भी। लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते हुए आपको कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ बुध का रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बुध इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे जुपिटर का कनेक्शन बन रहा हो तो आपको इमेजिनेशन के साथ साथ आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति पर यह कंजक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो जातक को अपने रिश्तों से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ ही साथ जातक को अपने अर्निंग्स और अपने खर्चों को मैनेज करना आसान नहीं होगा। जातक को बहुत सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने कैरियर में या अपनी डोमेस्टिक लाइफ में लेनी पड़ सकती हैं। अब आप यहाँ मेंटल तौर पे कितने ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में रख पाते हैं, कितना ज़्यादा स्टेबल रख पाते हैं, उतना ही ये कंजक्शन आपका साथ दे सकता है। यहाँ पे चंद्रमा 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में आप या तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे अपने करियर को लेकर, या फिर अगर आप विदेश यात्रा करते हैं या इवन विदेश में सेटल भी होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अपनी कंट्री में रहने या अपनी कंट्री में सेटल होने की तुलना में। ऐसा जो राहु होगा वो आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज देगा, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका अवश्य पड़ेगा। अब यहाँ आपको बुध का संबंध देखना होगा और उनकी प्लेसमेंट देखनी होगी। बुध का संबंध अगर आपके 5वें भाव से बनता हो, बुध का संबंध अगर आपके लगन से बनता हो या प्लेसमेंट हो इन भावों में, तो आपके लिए कुछ हद तक बेहतर होगा। बट यहाँ सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है राहु और चंद्रमा के साथ स्थित ग्रह का, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा। साथ ही साथ वो यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। लेकिन यहाँ राहु भी कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, जितने ज़्यादा राहु चंद्रमा के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आप इमोशनल होंगे, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी का इशू आपकी लाइफ में रहेगा। अब ये मेनली आपको बहुत ज़्यादा बड़े सपने दिखाएगा इस कंडीशन में राहु। तो आपको जीवन में जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक बन सके, जितना ज़्यादा रियलिटी के साथ आगे बढ़ सके उतना अच्छा है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा जिस हाउस का भी स्वामी इस हाउस में बैठा है 12th हाउस में, उस हाउस से आपकी जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उन रिश्तों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और इमोशनल इश्यूज भी काफ़ी झेलेंगे। ऐसा जातक प्रारंभिक समय में अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख पाता, या तो वो अपनी एजुकेशन को भी सही से चूज नहीं कर पाता, बार बार वो अपने निर्णय बदलता है जिससे उसकी एजुकेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसके एजुकेशन वगैरह में व्यवधान आ सकते हैं। या फिर जब जातक शुरुआत कर रहा है अपने कैरियर की तो वो बार बार या तो अपना वर्क प्लेस बदलेगा या उसके बॉस से या उसके कलीग से उसको परेशानी रहेगी। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट राहु के साथ बैठा है वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भी भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। साथ ही साथ आपके 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 4th हाउस पे दृष्टि डालने की वजह से ऐसा राहु आपको वास्तव में घर परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा देता है। भले आप परिवार से दूर रह रहे हो या इवन फॉरेन में सेटल्ड हो, लेकिन यहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप अलग नहीं रह सकेंगे। यहाँ पे अब राहु आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच करने का काम करेगा, स्पेशली आपकी मदर से। तो यहाँ मदर के साथ रिश्ते को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा अवेयर रहना होगा। राहु का दृष्टि जो 4th हाउस पे पड़ रहा है उस वजह से जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में कभी कभी जा सकता है। जातक जितना ज़्यादा रिश्तों में रियलिस्टिक रहेगा, जितना ज़्यादा इमोशनल कम रहेगा उतना अच्छा है उसके लिए। राहु का 4th हाउस पे दृष्टि है तो अब 4th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा उसका रोल आपकी डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि राहु उस ग्रह पर जो दृष्टि डालेगा आपके 4th हाउस में, तो यहाँ उस ग्रह से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देगा। तो फैमिली के साथ आपको कुछ इश्यूज शुरुआत में सामने आ सकते हैं। फिर यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। अब इस केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कोई भी जो होगा वो यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। तो राहु का और चंद्रमा का तो प्रभाव आपके 6th हाउस पे है ही, लेकिन उस दूसरे ग्रह का भी यहाँ प्रभाव रहेगा। इसलिए केतु को यहाँ राहु उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इवन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी वो ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो यहाँ अब जो भी ग्रह राहु के साथ है उस ग्रह का संबंध आपको यहाँ चंद्रमा के साथ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर तो उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
अब जो 12th हाउस है, 12th हाउस है आपकी इमेजिनेशन का, आपकी क्रिएटिविटी का, ये आपका बेडरूम है। तो यहाँ मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज दे सकता है। साथ ही साथ ऐसा जब तक अपने वर्क प्लेस पे कभी भी काम करते हुए उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको हमेशा अपने कलीग से, अपने बॉस वगैरह से कोई ना कोई समस्या या परेशानी आती ही रहेगी। ऐसा जब तक कभी भी शुरुआत में कंपटीशंस को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, तो उसको कैरियर के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। भले ही आगे जाकर लेट एज में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती फेज आपके लिए स्ट्रगल से भरा हुआ रहेगा। ऐसा जब तक या तो बार बार अपना प्रोफेशन बदलता रहेगा या बार बार अपना वर्क प्लेस बदलता रहेगा। तो यहाँ जितने ज़्यादा स्टेबल होकर आप काम करेंगे उतना अच्छा कर सकेंगे। उसके बाद राहु का दृष्टि पड़ता है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो राहु का दृष्टि पड़ेगा, यहाँ राहु आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ मैरिड लाइफ भी आपकी काफ़ी सेक्रेट हो सकती है। तो राहु का जो 8वें भाव पे दृष्टि है, वो अगर 8वें भाव से जुड़ा हुआ आपका ऐसा कोई पर्पज है जिसके लिए आप विदेश जा सकते हो या इवन विदेश में सेटल भी रह सकते हो, तब तो राहु यहाँ आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ऐसा राहु आपके जो इन लॉज की फैमिली है उससे आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगा। ऐसा राहु कुछ हिडन गेन देने के मामले में अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो यहाँ शुक्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अष्टम भाव में अगर कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे बुध जैसा ग्रह बैठा है या कोई भी ऐसा ग्रह जो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में सपोर्ट कर सके, तब तो जो राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम पे, वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अपनी महादशा को। वास्तव में आपको राहु की, चंद्रमा की या इनके साथ बैठे हुए ग्रह किसी की भी अगर महादशा है, तो उस महादशा में इन सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको अवश्य देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ स्थित ग्रह का, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा राहु के साथ स्थित है ही और हम इन्हीं दो की बात कर रहे हैं, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की क्वालिटीज की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा, तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से दूसरे किसी भी ग्रह से चंद्रमा बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं। तो डायरेक्टली अब इसका जो असर होगा आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे पड़ेगा, आपके वैचारिक क्षमता पर पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपके चंद्रमा और राहु का संबंध आपके 12th हाउस में हो या इनकी प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में हो।